أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ है अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरह साद दी 26वीं आया पाक दे अंदर फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो हटा देगी। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं अल्लाह सोने ने चुके इंसानां नूं इस वास्ते पैदा किया है कि मेरा कुर्ब हासिल कर, मेरी मार्फत हासिल करना, मेरी बारगाह तक रसाई हासिल कर, मेरा दीदार हासिल करना। हर कायनात दी हर शै नूं इंसानां वास्ते अल्लाह सोने बनाया। उहदे वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर मुकम्मल तरीका दस्सिया कुरान हकीम च। ये जिंदा किताब है जिहड़ी मुकम्मल निज़ाम हयात है पूरी इंसानियत वास्ते और ज़िंदगी के हर शोबे वास्ते मुकम्मल रहनुमाई है और बेशुमार इल्मां दा खजाने कुरान हकीम के अंदर मौजूद है। जिद चो हले चंद की शो होए ने हले बड़े पे ने। इस वास्ते इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सी कि कुरान में हो गोता जना मर्द मुसलमान अल्लाह करे तुझको ता जिद्दत किरदार ते मुसलम उम्मा जवाल चो भी ऐसे कुरान ते अमल नहीं निकल सकती है। जिमें इल्मा इकबाल फरमांदे वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ ते मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। तो कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकम्मल प्रोग्राम दिता इंसान ने जिंदगी के मकसद हयात तो भी आगाह किया कि मैं तेन अपने इरफान वास्ते पैदा किया। इला रब्बिका मुंतहा है, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है, अपनी रब की बारगाह तक जाना, दीदार मौला हासिल करना, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातन से दाखिल होना रूह के जरिए। और रूह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुव्वत परवाज़ रखी है और हकीकत सलावात तक रूह सैर कदमी कर सकती है। और उस तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैर नज़री का प्रोग्राम रखा कि ताकि इश्क का सफ़र जिहड़ा हमेशा जारी रहे। तो जब तक कोई शख्स कुरान सुन्नत ते ओहदी रूह के मुताबिक अमल नहीं करता, कुरान सुन्नत की रोशनी च चलता नहीं, जिंदगी नहीं गुजारता और बातनी सफ़र नहीं करता कुरान सुन्नत की रोशनी च, उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह सोना दुनिया सब इंसानों वो बहुत मुहब्बत करते हैं, हर वेले मुहब्बत भरी निगाह ना हर इंसान को देख रहे अल्लाह सोना कि मखलूक की तरफ दौड़े या वापस आ जाना, मेरी तरफ दौड़ना। कुरान हकीम जो रब सोने तां ही फरमाया फफिरु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। तो अल्लाह सोने ने इहदे वास्ते तरीकाकार भी दस्या है और फिर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू तरीका करके दिखाया। ये कुरान और सुन्नत दो अजीम खजाने साढ़े को मौजूद है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तां ही फरमाया सगा कि मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां छड़ चले हैं, एक कुरान हकीम, दूसरी अपनी सुन्नत। जब तक तुसीं इन्हूं मजबूती नाल फड़ी रखोगे कदे गुमराह नहीं होवोगे।
ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਉਸ਼ਕ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਿਦਾਤ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਦਜਾਲੀ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਗੁੰਮਰਾਹ ਫਿਰਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਜਾਲੀਆਂ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਔਰ 2 ਨੰਬਰ ਗੈਰ ਸ਼ਰਅ ਬਾਬੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਢੋਲ ਢਮਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਤਈ ਹਰਾਮ ਹੈ ਸਾਜ਼ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੁਵਤ ਨੇ ਤਹਿਕੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸਾ ਪਲਾਈ ਦੀਵਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਅਹਲੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮੀ ਇਲਮ ਤਸੱਵੁਫ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਫਿਤਰੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਰੂਹ ਅਤਰ ਔਰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 2 ਨੰਬਰ ਬਾਬੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਨਾਚ ਗਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਔਰ ਦਜਾਲੀ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਾਤਾ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਲਾ ਇਲਾਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇल्लल्लाह ਦਾ ਇਸਬਾਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਲਬਨ ਜ਼ਾਤ ਮੌਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਫਨਾ ਨੇਸਤੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਸ਼ਾਤ 'ਚ ਉਲਝਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਤਾਲਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਔਰ ਖਨਾਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਨਤ ਕਰਦਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੁਵਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਾਬਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ ਦੀ ਹਰ ਖਾਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਨਫਸੇ ਉਮਾਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜਾਏ ਕਿਆਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਫਸੇ ਮੁਤਮਿੰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਨਾਏ ਨਫਸ ਜਦ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਫਨਾਏ ਕਲਬ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। फतेह रुबानी जी लिखिया हजूर गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि अपने नफ्स नूं कह दिओ कि इता उहदे वास्ते है जिहड़ा इताअत करदा है, और डंडा उहदे वास्ते है जिहड़ा मुसीबत मासीयत करदा है। फिर अगे आ फरमांदे ने कि नफस दे तीरां तो शिकस्त मत खाई कि ए नफ्स तेरे उत्ते शैतान दे तीर चलाउंदा है, क्योंकि शैतान नूं तेरे उत्ते नफ्स ही दी राही कुदरत हासिल होनी है कि इस नफ्से उमारा दे राही ही इंसान ते हमलावर होना। तो तां ही आप फरमांदे कि शैतान नफ्स नूं दस दे कि जो गुनाह करेगा फिर तेरे वास्ते चाबक ने, डंडे ने, दुख ने, मुसीबतां ने, परेशानियां ने, टेंशनां ने, मसाइल मुश्किलात मसाइब है। ते जे तू आतीउल्लाह व आती रसूल ते अमल करेगा तो फिर तेरे वास्ते अतावां ने, ज़ारी भी बातनी भी। तो जिवें ही इंसान सही उल्कीदा ज़ुर, सही उल्कीदा जिंदा दिल, मुत्तकी मुर्दा नफ्स सरफरोश उलमा मशाइख को कुरान सुन्नत की तालीम हासिल करदा, यदि रूह के मुताबिक ते अमल करदा, अपने पीर मुर्शिद को तौहीदी मुहम्मदी नूरे निस्बत दी अल्फल्ला चंबे की बूटी वाली जाग हासिल करदा, अपने दिल अंदर डाउनलोड कराउंदा। ये दिल का राबता बेवास्ता पीरां ने सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह सोने ना हो जाता। तो फिर राही मौला का मुसाफिर बनता, तो फिर अपने मकसद हयात को हासिल करता। यदा अंदर नूरानी होंदा, यदी रूह ये संसरी खाकी वजूद चो निकल के बातन च परवाज करती है, और ये आलम नासूद दे टाइम स्पेस कश सकल माजी हालो मुस्तकबिल जो निकल जाता। और यदी रूह बातन च परवाज करदे होया कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च पहुँचती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जल्ला शान पहुँच के दीदारे मौला हासिल कर दी है।
रसाला गौस आज़म के अंदर लिखा कि हज़रत गौस आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री दी दौलत कुबरा बख्शी। तो रब सोने मैनू फरमाया कि गौस आज़म आजजी अनवार दा सर चश्मा और खुद पसंदी जड़ी तारीकियां दा। बहुत प्यारी तालीम दती है। अल्लाह सोने फरमाया गौसिया पाक नू कि मेरी बारगाह च आउण वास्ते आजिज़ होना ज़रूरी है। जब तक इंसान मुतवाज़ा नहीं हुंदा, आजिज़ नहीं हुंदा और सच्ची तौबा नहीं करता, कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल नहीं करता, अपने पीरो मुर्शिद दी ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज़त मुजाहदात मुराकबात असबाक़ वलायत नहीं करता, कदे भी इहदी रूह जड़ी बातन च परवाज़ दे काबिल नहीं हुंदी हैगी। तो जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी नहीं करता, आतीउल्लाह आती रसूल की अमली तफसीर नहीं बनता। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा जिहड़ी है दुनिया के हर दुख का इलाज है, हर मुसीबत का गम का परेशानी का इलाज है, हर तरह की जिस्मानी रूहानी नफसियाती अमराज का इलाज है। यही एलोपैथी है जिते अमल करके इंसान कामयाब हो सकता है। चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल कुरान से गा, आप चलते फिरते कुरान से आप दा, चूँकि आप अल्लाह सोने के हुक्म के मुताबिक कर चलते जिंदगी गुजारते से अपनी मर्जी ना नहीं। इस वास्ते जब तक असी अपनी मर्जी चो नहीं निकलेंगे, सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला नहीं बनांगे, कदे कामयाब नहीं हो सकते। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आ जाएगा तुझे इकबाल जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। जब तक हदीस मुबारका नहीं पढ़ते, वो रूह नहीं समझते, उत्ते अमल नहीं करते, साढ़े अंदर कैफियत नहीं पैदा होने, निगाह चो बुलंदी नहीं होनी। जिवें इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे, निगे बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोद, यही है रखते सफ़र मीर कारवां के लिए। ये चीज़ां हासिल करनी है तो सानू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा च फना होना पएगा। तो जिहड़े शख्स कुरान सुन्नत नूं छड्डदे ने वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। वो बेज़ाहर कलमा भी पढ़ लैण तो मुनाफिक रहणगे, गुमराह फिरकियां दे विच फस जाणगे, तो खुद अपने आप को मुसलमान भी कहेंगे, लेकिन उत्तों तो घटिया उत्ते कल भी मुसलमान नहीं होणगे। इस वास्ते मुनाफिकां नूं काफिरां तो भी ज़्यादा सख्त सज़ा मिलनी है। साढ़े अंदर भी देख लो कितने लोग है जिहड़े गुमराह फिर के जिहाद के नाम ना जगह जगह बम ब्लास्ट करते फिरते हैं। और ये वही लोग है हकीकतन, ये लोग जिहाद का नाम लेंदे लेकिन जिहादी नहीं, ये लोग फसादी ने। क्योंकि हकीकतन यजीद की मानवी औलाद है। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इन्हां दे बारे तां ही कह सका कि अजब मजाक है इस्लाम की तकदीर से, काटा हुसैन का सर नारा तकबीर से। कोई यजीदी भी अपने आप को मुसलमान कहते थे, जिहड़े कहंदे फटाफट काम करो नवेड़ो, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नूं शहीद करो तो नमाज पढ़नी असी। ये कैसी नमाज है, कैसा इस्लाम है? नमाज भी तो वाल आले मुहम्मद जब तक नहीं कहता नमाज नहीं होंदी, ते नाले वाल आले मुहम्मद पढ़ते हैं, नाले आले रसूल नूं ज़िबा करते हैं बदबख्त। ये यजीदी लश्कर ये बारे तां ही हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सगा कि 18,000 जो आलम आहत अगे हुसैन दे मरदे हो, वो भी लोग नमाज़ां पढ़ते सी, कुरान पढ़ते सके, मसले दसदे तकरीरां करते सके, लेकिन दिल मरे हुए सी, मुनाफिक सके। लेकिन अज उन्होंने कोई नाम लैन वाला नहीं, कोई माँ अपने बच्चे का नाम यजीद रखने को तैयार नहीं, तो हुसैन हर माँ बड़ी मुहब्बत नाल नाम रखती है।
ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਲੰਦਰੇ ਲਾਹੌਰੀ डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते कत्ल हुसैन असल में मर गई यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो जब तक इंसान कुरान सुन्नत अमल नहीं करता और ये अंदर जनूनी इश्क का जनून नहीं गालब होंदा, मासवा अल्लाह तो कुल ही मुँह नहीं मोड़ता। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सच्ची मोहब्बत नहीं करता, आपकी सच्ची इत्तबा नहीं करता। कुरान हकीम सोने रब ने इसे वास्ते फरमाया कि आप दा उसवा हसना बेहतरीन नमूना अमल है पूरी नस्ल इंसानी वास्ते। सानू कुरान सुन्नत इसे वास्ते रब सोने दसे तक कल क़यामत नूं कह ना सके मैनू अल्लाह सोने हदायत का पता नहीं सका, मैं लोगों ने गुमराह करता। तो कुरान सुन्नत तेरे को मौजूद है, हर प्रोग्राम नूं कुरान सुन्नत के मुताबिक परख। अगर कुरान सुन्नत के मुताबिक है तो फिर सही है, जो कुरान सुन्नत के मुताबिक नहीं उन्हें छड़ दे। खा रूहानी कशफ इल्हाम ही क्यों ना हो, रूहानी तसर्रुफात ही क्यों ना हो। जब तक इंसान इन फासिका फाजरा ज़ंदीका और गुमराह फिरके के चुंगलों च नहीं निकलता, गैर शरा 2 नंबर दबिया के चुंगलों च नहीं निकलता, इस्लाम दुश्मन कुवतां दे बनाए निसाबां के चुंगलों च निकलता, कदे कामयाब नहीं हो सकता। तो जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम नहीं बनता, जिवें इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि परवाने को चिराग बुलबुल को फूल बस, सद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। लेकिन ये नेमत दाई होनी अगर असी वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह दी रूह पावांगे। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल फरमाई है कि अकलो दिलो निगाह का मुर्शिद अवली है इश्क, इश्क ना हो तो शरअ दीन बुत कदा तसव्वुरात। जिसके मौला हासिल नहीं, इश्क मुस्तफ़ा हासिल नहीं, कुछ भी हासिल नहीं। जिवें मियां मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाली रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि जिस दिल अंदर इश्क ना रचिया कुत्ते उसते चंगे, मालिक दे दर बैठे रहंदे साबर भुखे नंगे। इश्क करम दा असली कतरा तैमैं दे वस नाहीं, ते हिक ना रोंदे उमर गुजारी हिक ना दे विच राहीं। जब तक इंसान इसके मौला दे अंदर फना नहीं हुंदा, इहदे किरदार दे अंदर निखार पैदा नहीं हो सकता। इहदा किरदार जिहड़ा मुहम्मदी नहीं हो सकता, रहमानी नहीं हो सकता। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह बड़ी प्यारी गल फरमाते ने, हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा कि इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। अपना किरदार इदां दा बना ना कि ना तो तेरा मुसलमाना वाला, किरदार तेरा शैताना वाला। तो अल्लाह ताला इन बदबख्तों को बचाए। लेकिन जब तक कल भी नमाज इश्क नहीं नीतेगा कदे गल नहीं बढ़ने। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह बड़ी प्यारी गल फरमाते ने, अजब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला, कोई कदा करके रोया कोई अदा करके रोया। कि जिन्हें इस नमाज छड़ी वो तो सारी जिंदगी दुखा मुसीबत परेशानियां टेंशन नफसानी जिस्मानी रूहानी मर्जा ही मुबतला अल्लाह की लड़न का शिकार हो जाता है। दुनिया च भी जिल्लत, कबर विच भी अग, अगे भी जहन्नम तैयार है। लेकिन जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना मुहब्बत करके नमाज कल्बी नमाज इश्क नीत लई, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुलाकात वास्ते रोंदे आ ते हिजर नगर च दाखिल हो जाते हैं, तो हर वेले बिस्मिल रहंदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुलाकात वास्ते, दीदारे मौला वास्ते। हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिजर का उनका पैंडा मुकाउंदा है, वो सिदक सच्चाई देख के फिर अपनी बारगाह तक अल्लाह सोहना रसाई दिंदे आ। सुभान अल्लाह। तो इंसान की कामयाबी बेहतरी ये ही है कि अपने मकसद हयात को हासिल करे जिस मकसद वास्ते दुनिया ते आया, ते सिदक ना चले सच्चे दिल ना। अल्हम्दुलिल्लाह फिर ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। वो ही बहुत कम है आशिकान मौला। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह बड़ी प्यारी गल फरमाते, गए दिन के तनहा था अंजुमन में
यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। तो अल्लाह दी राह च निकलदा सही सिद्क दिल ना, दूसरे ने मत अड़ीक, तो तनहा ही निकल। इत्थे नाल चलण वाले नहीं मिलने, क्योंकि ये तो तालिबान दुनिया सारे अक्सरीयत ये लोग है। किसी अल्लाह वाले दी बारगाह च हाज़र हो के उन्हां दी रहनुमाई च राह मौला दा मुसाफिर बना। अज दी सारी गुफ्तगू दा खुलासा भी यही है कि सानू चाहिए अल्लाह सुन दे इस हुक्म नू समझिए और इत्ते पूरा पूरा दी रूह दे मुताबिक अमल करिए। कदे ख्वाहिश ते अमल ना करिए, ला दी तलवार ना हर ख्वाहिश नू हमेशा वास्ते ज़िबा कर दिए ते सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाइए, अमल कुरान सुन्नत बन जाइए। तमाम दुखों का इलाज यही है। तो फिर इंसान नू ज़ाहिरी नफ़े मिलणगे, बातनी नफ़े मिलणगे, अंदर भी साफ होएगा, रूह भी बातन च परवाज करेगी और रब सुन दी बारगाह तक रसाई हासिल करेगी। ते अल्लाह सुन दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सुने इसदा बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शान दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमा, सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुरारस इस्लाम नू गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दजालियां और साढ़े अंदर मौजूद इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस, अल्लाह बस, बाकी हवस, वमा अलैना इल्लल बलाग।